नमस्ते दोस्तों। मैं विनोद सिंह रत्नू, मैथमेटिक्स सेल पे सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो पिछला जो सीरीज था हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें आपका बहुत सपोर्ट मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके रिव्यूज आए, कमेंट आए, उन्हें देख के उन्हें पढ़ के बहुत प्रोत्साहन मिला। तो आज का जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कितना समझ में आया। मैंने इजी टू इजी मेथड से समझाने की कोशिश की है इसे, तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर 9 है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ये आप शुरू से प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट जो है उसके प्लेस को इंडिकेट किया जाता है कि उसकी एक्स एक्सिस कहाँ पे है और वाई एक्सिस पे वो कहाँ पे है। तो एक्स एक्सिस को तो पहले रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस को बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सिस होते हैं, ये जो हॉरिजेंटल है ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और ये वर्टिकल जो है वो होता है वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट हो गए, 1 2 3 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें जो x की वैल्यूज होती है फर्स्ट में वो पॉजिटिव होती है, और y की जो वैल्यूज होती है वो भी पॉजिटिव होती है, यानी दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में जो x की वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड में x और y बोथ की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, और लास्ट में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थ चतुर्थांश है, उसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो ये जो मैंने इंडिकेट बनाया उसमें फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस है और सेकंड वाला वाई एक्सिस, हम ऐसे ही शो करते हैं सब में। और हम इसमें जैसे देखें, आपके सिलेबस में है कि 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, ए एंड बी, इनकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए और बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने, लेट ए कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, ए के निर्देशांक x1 y1 है, और बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के मिडिल का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस में इनकी लेंथ हो गई ए बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल्स टू x2। फर्स्टली क्या लेना है, सेकंड वाले का लेना है पॉइंट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, जो भी आपको गिवन हो नंबर वो इस प्लेस पे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ। तो एनी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको कोई भी नंबर्स गिवन होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसमें पुट करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उनकी। तो एनी पॉइंट, आपको पॉइंट तो डिफाइन करने आते होंगे प्लेसेस पे, जैसे आपको गिवन है -1 2, इसे प्लेस करना है इस पे,
ठीक है, तो ये मैंने ऐसे अपन ले लेते हैं 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2 x x डैश y y डैश। ठीक है, अब इसमें -1 x का फर्स्टली होता है, मैं आपको पहले ही बताया, ये x ये y। ठीक है, तो इसमें x है -1, तो x पे -1 का है यहाँ पे, तो ये हो गया -1। फिर y है 2, तो y कितना है 2, तो y का ये है एक्सेस, तो y पे 2 का है, ये तो -2 है, ये 2। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को देखना है ये कहां पे इंटरसेप्ट हो रहे हैं, कहां पे कट रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहां पे हो रहे हैं ये कट, तो ये पॉइंट हो जाएंगे -1 2। फर्स्टली x का देखना है, बाद में y का सेकंड टाइम, तो पहले x पे देखा फिर y पे देखा, तो ये हो गया -1 2। तो ये बेसिक थिंग्स है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में। तो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P Q R एंड S। तो ये जो मैं ड्रॉ किया है इसमें आपको P Q R S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्टली अपन P देखते हैं, तो P पे मैं आपको पहले ही बताया, पहले x का फिर y का फाइंड करना है। तो P का देखना है, तो P पे देखिए आप नीचे, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस है। तो फर्स्टली अपन देखते हैं P पे x एक्सिस पे कितना है, P पे x एक्सिस पे आ रहा है 5, ठीक है 5, तो अपन ने इसके पुट कर दिया 5, और y पे कितना है ये 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 3, फर्स्टली x देन y। फिर q देखें हम, तो q कहां पे है, यहां है q, यहां पे, तो इसमें x कितना है -4, तो इसको पुट कर दिया अपन ने -4, और y है 6, तो -4 6, ठीक है। r पे x देखे हम, तो r पे x का है -3, तो इसको पुट कर दिया -3, और y पे -2, तो r के कोऑर्डिनेट हो गए -3 -2। लास्ट s पॉइंट पे x है 1, s पॉइंट पे x हो गया 1, और y हो जाएगा -5। तो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स ग्राफिकली। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो मेजर करके स्केल से सेम डिस्टेंस रहना चाहिए, गैप सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लॉट द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है वो इसमें इंडिकेट करने, प्लॉट करने हैं। तो फर्स्टली है 1 2, तो पहला मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट जो है वो x का होता है, सेकंड वाला y का, फर्स्ट x का सेकंड y का। तो फर्स्टली x है 1, तो x1 यहां पे है, और y है 2, तो y2 कहां पे है, यहां। तो अपन ये इंडिकेट, इसको प्लॉट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो 1 2 1 2 यहां आ गया 1 2, फिर -1 3, तो x का पहले -1 ये, और 3 y पे होगा, सेकंड वाला y का होता है ये 3, तो इसको 3 तो ऊपर पे लेके जाएंगे, स्केल से करना बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये हो जाएगा -1 3, ठीक है। थर्ड -2 -4, तो -2 x का है, फर्स्टली x का होता है ये -2, और -4 कहां पे है, -4 के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे -2 तक ही लिया है, तो आप सही से करना, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इंडिकेट कर देता हूँ। -3 यहाँ पे ले लेते हैं -4, -2 आप सेम गैप लेना, -2 और ये -4, तो आप ऐसे इंडिकेट कर देंगे यहाँ पे -2 -4, ठीक है। नेक्स्ट 3 -2, तो ये 3 x का, और -2 यहां है, -2 यहां है, और 3, तो स्ट्रेट लेना आप स्केल से बिल्कुल, तो 3 -2 फर्स्टली x का होता है, उसके बाद नेक्स्ट वाला y का होता है। नेक्स्ट 2 0, तो 2 ये, अब अपर डाउन पे कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि 0 है, तो 0 इसी लाइन पे रहता है, तो इसी को हम पुट कर दें, ये 2 हो गया, y के लिए कहीं भी नहीं जा रहा, 0 है तो इसको 0 कर दिया।
फिर 0 3, तो 0 यहीं पे रह गया x, और 3 कहां पे है, यहां, तो इसको अपन पुट कर देंगे 0 3। ठीक है, आ गया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाय टेकिंग रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट, एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करने हैं, वो आपको गिवन है। बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, एक आयताकार कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आयताकार आयत के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दिए हुए हैं। प्लॉट द पॉइंट, इन पॉइंट पे हैं 0 0 O, P 3 0 एंड R 0 4। तो इनको पुट कर लेते हैं। O 0 0, तो O तो यहीं पे होता है 0 0 O। नेक्स्ट है 3 0, तो 3 तो यहां पे आ गया, और 0 अपर डाउन होगा नहीं, तो ये हो गया 3 0 3 0। ठीक है, नेक्स्ट है 0 4, तो 0 तो यहीं पे रहेगा, x का, फर्स्ट वाला x का होता है, नेक्स्ट वाला y का, तो 0 और y पे 4, यहां पे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो 0 4 यहां आ जाएगा, तो ये हो गए 0 4। ठीक है, अब आपको गिवन है ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल में आपको पता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है, पैरेलल साइड, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट वाली साइड और इसके अपोजिट साइड वाली साइड पैरेलल और इक्वल होगी, तो यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक भी 4 ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल साइड इक्वल होती है। तो इसको भी अपन ले आते हैं यहां तक, 4 तक। ठीक है, और ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि इसमें रेक्टेंगुलर गिवन है, तो थर्ड ये O था, और ये आपको गिवन था P, ये Q और ये R, तो आपको OPR तो गिवन थे। इफ OPQR इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो अपन ने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो अपन क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस देखेंगे पहले Q पे, तो Q पे एक्स एक्सिस पे कितना है, एक्स एक्सिस पे 3 है, 3 आ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसको पुट कर दिया 3। फिर y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे हम देखते हैं, तो y एक्सिस ये वाली है, इस पे यहां ज्वाइन हो रहा है, तो ये आ रहा है 4, तो 3 4, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 4। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन इज प्लॉट द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है, यानी ग्राफ में आपको पुट करना है। विच फिगर इज ऑब्टेन्ड, तो इनको पुट करने पे ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग बाय ज्वाइनिंग देम सीरियली, इनको आप ज्वाइन करेंगे क्रम से, सीरियल से, तो कौन सा फिगर बनेगा ये फाइंड करना है। तो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, ये एक्स डैश हो गया, मैं रफली बना रहा हूं, आप बिल्कुल मेजर करके बनाना। y डैश, अब इसमें 0 1 और 2 तक है, तो ये 1 2 हो गए, ये 1 2 हो गए, ये x एक्सिस पे हो गए, ये y एक्सिस पे हो गए। ठीक है, फर्स्ट है -1 0, तो x का -1 और y है 0, तो ऊपर नीचे जाएगा नहीं, तो यही हो गया, तो इस पे आप पुट कर देना -1 0। सेकंड है 1 0, तो 1 यहीं पे, एक मिनट, -1 0 है, तो ये यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे नहीं आएगा, ये आएगा यहां, -1 है और 0, तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, यहां पे आएगा -1 0। सेकंड है 1 0, तो 1 ये हो गया, अपर डाउन जाएगा नहीं, 1 0, तो यहीं पे आ जाएगा 1 0 1 0। नेक्स्ट है 1 1, तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1 और ऊपर अपन 1 तक ले आए, तो ये हो गया 1 1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर 0 2, तो 0 तो यहीं पे है और 2 अपर पे है, पहले वाला x का होता है, सेकंड वाला y का, तो ये हो गया 0 2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है -1 1, तो -1 और 1 यहां पे है, तो -1 और 1 यहां आ गया, -1 1।
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए 5। अब इनको ज्वाइन करें अपन, तो स्केल से ज्वाइन करना, बिल्कुल मेजर करके, कोऑर्डिनेट भी मेजर करके ड्रॉ करना। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है, उनको ज्वाइन कर लिया तो ये कौन सी शेप आई अपने पास, विच फिगर इज दिस। अब इसमें कॉर्नर कितने 5, 1 2 3 4 5। सो आप इसमें क्या पुट करेंगे, 5 कॉर्नर वाला क्या होता है, पेंटागन। तो आंसर इज, फिगर इज ऑब्टेन, फिगर इज पेंटागन। रेखा चित्र, आकृति पंचभुज है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल्स। आपको क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने हैं। इफ इट्स वर्टेक्स आर फॉलोइंग, इसकी वर्टेक्स आपको गिवन है दोनों की। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे इनको प्लॉट करना है ग्राफ में और उनको ज्वाइन कर देना। तो जो भी क्वाड्रिलेटर बनेगा, जैसे क्वाड्रिलेटर कौन कौन से, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो और रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो जो भी शेप आपके बने उसमें आपको पुट करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बताना, और करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन सी फिगर्स बनी, कौन से क्वाड्रिलेटरल बने। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अभी किए ना अपन ने वैसे, जैसे पेंटागन बनाया। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये दोनों सेम है, मैं आपको कोई एक बता देता हूं, ये फर्स्ट वाला बता देता हूं, दोनों सेम है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो पहले x2 पुट करना, तो x2 क्या है, -1, फिर माइनस पुट कर दिया, फिर x1 कितना है, -6, तो माइनस में है तो ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा, और कर दिया होल स्क्वायर प्लस y2। तो इसमें y2 कितना अपने पास y2 है -5, माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और माइनस y1 7। ठीक है, देखो y2 -5, फिर माइनस पुट कर दिया, y1 कितना है 7, होल स्क्वायर कर दिया और रूट ऑफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो -1 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस -5 और -7 -12 हो गए होल स्क्वायर, तो +6 -1 5 स्क्वायर और प्लस -12 स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर इज प्लस, +12 स्क्वायर हो जाएंगे। तो 5 स्क्वायर इज 25 और 12 स्क्वायर इज 144। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 169 यूनिट। तो डिस्टेंस कितनी हुई, 169 यूनिट। तो एज इट इज आप इसको भी सॉल्व करना और देखना और मुझे आंसर बताना कि आपके क्या आंसर आया, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके कहना, बताना कि मैं क्या समझाऊं आपको इसमें और चीज। ठीक है, नेक्स्ट, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th का थर्ड क्वेश्चन, 6th थर्ड पार्ट। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में भी आया है, तो अच्छे से समझना आप। अब ये 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो d इक्वल्स टू आपको मैंने अभी बताया रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 इसमें at2 स्क्वायर, at2 स्क्वायर माइनस x1 है at1 स्क्वायर, at1 स्क्वायर, इसका कर दिया अपन ने होल स्क्वायर प्लस y2 है 282 माइनस y1 है 281 होल स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल्स टू। अब इसमें आप देखिए ये a जो है दोनों में कॉमन है, अब इसको हम बाहर लेके आएंगे ब्रैकेट से, तो उस पर स्क्वायर में, तो a स्क्वायर आ जाएगा आउट में कॉमन, a स्क्वायर
पहले तो ए कॉमन आ गया, बाहर लिया, उस पे स्क्वायर था क्योंकि अंदर तो बाहर लाओगे तो उस पे भी स्क्वायर लगेगा। अब इसके बाद हमारे पास रिमेन रह गया t2 स्क्वायर इसमें, और इसमें t1 स्क्वायर प्लस, अब इसमें 2 कॉमन है, a कॉमन है, ठीक है, तो 2a कॉमन ले लिया, बाहर लेके आएंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बाहर लाने पे 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, और आपके पास रिमेन रह गया t2 माइनस t1 होल स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अब आप देखो ये a स्क्वायर, इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हो गई, अपन इसमें यूज करते हैं ये प्रॉपर्टी। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस b, इस पे प्रॉपर्टी यूज कर ली अपन ने, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस पे होल स्क्वायर तो लगा अपन ने, तो केवल इसकी प्रॉपर्टी लिखी है, तो इसके अपन लगा देते हैं आउट में होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इसको एज इट इज पुट कर देते हैं, t2 माइनस t1। अब देखो एक स्टेप तो ये है, एक स्टेप ये है, ठीक है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। अब इनमें देखो एक तो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है आपके पास, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कॉमन ले लिया। अब इन पे स्क्वायर पुट कर देते हैं बोथ पे, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर, तो ये t2 प्लस t1 का भी होल स्क्वायर होगा और t2 माइनस t1 का भी होल स्क्वायर होगा। ये a स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आ गया, और इसमें बच गया 4 t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर कॉमन आया टोटल में, इसको आउट में लाओगे रूट से बाहर तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा a, तो आउट में आ जाएगा आपके पास a, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, t1 माइनस t2 होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या रिमेन रह गया, इसमें अपने पास रिमेन रह गया t2 प्लस t1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो आउट में आ गया, तो t2 प्लस t1 होल स्क्वायर, और इसमें क्या बच गया प्लस, ये तो आउट में आ गया 4 बच गया, ठीक है। अब ये तो प्लस में है तो ये तो आउट में जा नहीं सकते, ये बचा अपने पास, इसको अपन आउट में ले सकते हैं a के मल्टीप्लाई में, तो इसको आउट में लेके आओगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट से आउट करोगे तो अपने पास आ जाएगा a t2 माइनस t1, आउट में गया तो स्क्वायर हट गया, और इनर में हो गया t2 प्लस t1 प्लस 4, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस आ गया इन दोनों पॉइंट्स का ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसकी आप इस क्वेश्चन की आप रिवीजन करना 1-2 टाइम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत इजी मेथड से आपको बहुत सारी स्टेप्स बढ़ा के बताया है इसमें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और रिवाइज करना इसको कई बार, क्योंकि कई बार आया बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूव दैट द पॉइंट 2 माइनस 2 माइनस 2 1 एंड 5 2 आर वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 3 पॉइंट्स के, आर वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये प्रूव करना है कि समकोण त्रिभुज के, राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए पहले तो अपन को क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। ट्राइंगल है तो 3 लेंथ चाहिए, 3 साइड्स होती है उसके, तो 3 साइड्स चाहिए, ऑल 3 साइड्स की लेंथ चाहिए। तो फर्स्टली अपन इसमें पुट कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं a 2 माइनस 2, b माइनस 2 1 और c 5 2, ठीक है। अब इसमें जैसे अपन इसको ड्रॉ कर ले, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो a 2 माइनस 2, b माइनस 2 1, c 5 2।
अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसको ड्रॉ मत करना आप, क्योंकि इसमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल मैं पहले ही बना दिया है, इसलिए आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, मैं इससे समझा रहा हूं केवल आपको। तो फर्स्टली ए बी लेंथ फाइंड करेंगे, ए बी, तो ए बी हो जाएगा ए बी तो x2 माइनस ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए इस कंडीशन में ए बी के लिए। तो x2 माइनस x1 पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर कर दिया प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है y1 -2, तो माइनस में तो ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब -2 हो गए -4 स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 4 4 जा 16 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 9, तो 16 और 9 हो गए 25, तो 25 का रूट हो गया रूट स्क्वायर 5, ठीक है। तो इसकी लेंथ आ गई 5 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे BC की लेंथ, ये ड्रॉ नहीं करना आपको, मैं केवल आपको समझाया है। तो BC, तो फॉर्मूला पुट करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप इसमें देखेंगे तो x2, अब ये दोनों b और c है, तो अब b तो है x1 y1 और c है x2 y2, ठीक है। ये आपको राइट नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो x2 है 5, तो 5 माइनस x1 -2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1 होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 7 हो गए, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, तो 7 स्क्वायर 14 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है 49, सॉरी 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 50 रूट 50 यूनिट। अब लास्ट लाइन फाइंड करनी है अपने को, ए बी हो गया, सीक्वेंस में लेना है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब करेंगे सी ए, ठीक है। सी ए इक्वल्स टू फॉर्मूला इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो इसमें देखो x2, अब ये अपन ने सी ए फाइंड करनी है, तो ये हो जाएंगे अपने पास, देखो हमेशा नेक्स्ट वाला जो होता है वो होता है x2 y2, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करें तो अपने पास देखो कोऑर्डिनेट्स है सी के 5 2, सी के कोऑर्डिनेट तो है 5 2 और ए के कोऑर्डिनेट है 2 -2, तो ये तो हो गए x1 y1, ये हो गए x2 y2, बाद वाले x2 y2 होते हैं हमेशा, ध्यान रखता। तो x2 2 माइनस x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 2 होल स्क्वायर रूट ऑफ, तो 5 -2 हो गए -3 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये आ गया आपके पास
25, रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद अब ये राइट एंगल है या नहीं कैसे पता चलेगा? इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पे अगर वो रिजल्ट सही आ रहा है, इक्वल में आ रहे हैं बोथ साइड, तब तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें अपन पुट करें बाय पीजीटी, पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट ज्यादा है, बी सी स्क्वायर। तो देखने से पता चल रहा है। तो ए बी की वैल्यू थी 5, तो 5 स्क्वायर प्लस सी ए की वैल्यू थी 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू है रूट 50, तो रूट 50 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 इज इक्वल्स टू रूट 50 स्क्वायर इज 50। सो 25 प्लस 25 50 इक्वल्स टू 50। तो बोथ साइड इक्वल आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया। सो गिवन vertices are right angle triangle vertices। अतः दिए गए निर्देशांक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।